दोस्तों नमस्कार, मैं सलमान खान आपके साथ। स्पाइस मनी के माध्यम से हम महाराष्ट्र के बहुत बड़े इलाके में हर गांव तक हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक पहुंचे और वहां के लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवाए। कुछ पिछले साल का एक अनुभव आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। कल एक दोस्त ने याद दिलाया मुझे कि अपन जो फ़ोन पे गूगल पे से मनी ट्रांसफ़र करते हैं उसके फ़ायदे और घाटे बताइए। तो उसके सिलसिले में आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फ़ोन पे या गूगल पे से जब मनी ट्रांसफ़र हम करते हैं तो अगर हम पारिवारिक करते हैं महीने में 1-2 हज़ार रुपये तो ठीक है, लेकिन जब ये हमारा बिजनेस है मनी ट्रांसफ़र का, कि जिसमें हमारा रोज़ का हमें ही पता नहीं होता कितना मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा, कभी हो जाएगा 5,000 तो कभी 5 लाख कर रहे हैं लोग। इस घड़ी में अगर हम फ़ोन पे का यूज़ करते हैं, मतलब बिजनेस के लिए फ़ोन पे को यूज़ करते हैं, तो एक अनुभव पिछले साल का मैं आप सबको बता दूं। हमारे एक रिटेलर है जालना के, उन्होंने फ़ोन पे के माध्यम स्पाइस मनी का आईडी लिया और AEPS मिनी ATM वगैरह सारे बातों को यूज़ किया। फिर उन्होंने क्या किया कि जितना मनी ट्रांसफ़र होता था सब फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से करते थे। एक दिन मार्च एंडिंग के पहले पहले उनको नोटिस आ गई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कि आपने जितना ट्रांजैक्शन किया है चलो आ जाओ वहाँ पे। उनका फ़ोन आया, सलमान भाई आप तो कह रहे थे बिना टेंशन के मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, फिर ये क्या है, ये नोटिस किस चीज़ की आई है। बस तात्काल जो मेरे सीनियर्स थे उनको फ़ोन लगाया, मैं भाई सामने वाले को नोटिस आई है, उस नोटिस की जो फ़ोटो है उनको भेजा। वो बोले भाई अपना नहीं है, स्पाइस मनी का इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है। इस बंदे ने विदाउट TDS जमा किए फोन पे गूगल पे के माध्यम से लोगों को पैसा भेजा, और पैसा भेजने के बाद में उस फोन पे और गूगल पे ने एक पैसा भी इसके नाम का TDS जमा नहीं करवाया। अब तो बोले अब इसको बोलो कि अपने CA से जाके मिले और वहां से फिर जो नोटिस बनती है, जो भी जवाबदेही बनती है वो करे। मैं सीधे सीधे उसको बोला भाई हमारा कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, तो फ़ोन पे वालों से बात कर। उन्होंने भी सीधे सीधे कहा हमारा काम था मनी ट्रांसफ़र करना, हम 40,000 आपने बोला, हमने 40 ही आपसे लिया और 40 उनको भेज दिया, इसमें एक पैसा भी TDS ना हमें आया ना हमने किसी और को दिया। बोलने का मतलब ये, फिर उसके बाद में उस बंदे का कोर्ट कचहरी की जो भी है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर शुरू हो गए, और कुछ मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार के समथिंग फाइन बना जो उसे पे करना पड़ा। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन उसमें ये है, फ्री के चक्कर में हमें फ्री का खाने की आदत बहुत पड़ी है, भारत के लोगों को तो बहुत ज़्यादा पड़ी है। फ्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी हो गए। मुझे भी कहते हैं फ्री दे दो, मैं नहीं, फ्री कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा पे करना पड़ेगा, उसका मुबदला देना पड़ेगा। उसके बाद में आपको जो भी मैं दूंगा वो आपको पे करने के बाद में दूंगा, फ्री में कुछ नहीं। तो फ्री के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमें फ़ायदा दिखता है, हम थोड़े से फ़ायदे के लिए जाते और फिर जाके कहीं बीच में अटक जाते हैं, फिर एक बड़ा नुकसान हमें भर के देना पड़ता है। जितना कमाया नहीं उतना दे दो। उस बंदे के साथ भी वैसा हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में गया, उसने 4-5 हज़ार ले लिया, इधर गया उसने ले लिया, उधर गया उसने ले लिया, और टोले दुनिया भरे के हो गए। बिजनेस पर असर गिर गया वो अलग से। अब वो बंदा कान को पकड़ के मनी ट्रांसफ़र की जो जितनी भी सर्विसेज है वो स्पाइस मनी के माध्यम से करता है। वो बोलता है कि 1,000 रुपये को 4 रुपये जा रहे हैं, जाने दो, लेकिन कल का टेंशन नहीं है, क्योंकि स्पाइस मनी एक ट्रांजेक्शन के बदले उसका TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाती है और उसका रिकॉर्ड भी रखती है। तो आप सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, आज 1,000 को 4 रुपये कंपनी लेगी, आपके हिस्से के 30-40-50 पैसे TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी देगी कि भाई हमारा बंदा किसी को पैसे भेज रहा है, कल इसको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यही आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आपने बहुत अच्छे से इस बात को समझ लिया होगा। तो आगे जितने भी ट्रांजैक्शन करने हैं उस स्पाइस मनी से करो, वरना आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके लिए मैं जवाबदार नहीं रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।